शिवरात्रि का प्रसंग कहता है अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और काली तिल्ली के 7 दाने। एक काली मिर्ची और काली तिल्ली के कितने दाने? 7 दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर मन से अपने मन के बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना, कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर, मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने, मात्र 7। महाराज, जिसके घर में क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के झगड़े, ना बहू कुछ सुनने को तैयार ना सास सुनने को तैयार, और घर में बेचारे पुरुषों की आफत, यहाँ भाई भाई झगड़ रहे हो, सास बहू में झगड़ रही हो, कुछ मत करिए। गेहूं की बाली को तोड़ो। गेहूं की बाली जानते ना, जिसमें आप लोग तो गेहूं की बाली को तोड़ना है, और बाली 7 बाली तोड़कर अपने घर में घुमाकर अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर उसको शंकर को समर्पित कर दीजिए। जिंदगी में कभी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा महाराज। शिवरात्रि के दिन उसको समर्पित करिए, आपके घर में कभी क्लेश नहीं मच सकता। 12 महीने शिवरात्रि आती है, और शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर एक धतूरा चढ़ा दो। क्या चढ़ाना है? जम के बोलिए जरा, धतूरा। ये शंकर भगवान को धतूरा चढ़ा दो। 12 बजे रात्रि को शिव जी पे धतूरा चढ़ाओ, आधे घंटे तक धतूरा चढ़े रहने दो, और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जिस शंकर जी पे धतूरा चढ़ाए उस मंदिर के बाहर बैठकर कौन सा मंत्र जपना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धतूरा चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए। और जो दुकान नहीं चलती हो, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो, खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो, संपदा नहीं आ रही हो, बस उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, अपने घर में रात को 12:30 बजे उठाकर लाओ, और 4 बजे के पहले उसको अपनी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में उसको बांध दीजिए। और अगर जो जमीन फसल सही नहीं दे रही हो, उस जमीन में ले जाकर गाड़ दीजिए। आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं भोगना पड़ेगी, लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी महाराज, संपदा बढ़ेगी। जो व्यक्ति ज्यादा बीमार रहता हो, बहुत बीमारी उसको घेरे रहती हो, परेशान रह रहा हो, बीमारी बनी हुई है, तो बोर चढ़ाइए। बेर, क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेर की बोर, वो खाने वाला बेर जो होता है, उस बेर को 7 बेर ले लो, और 7 बेर को लेकर अपने ऊपर से घुमाकर शिवरात्रि की दोपहर के 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी। आज भी मेरी माताओं से निवेदन करूंगा, यहां पर जितनी बहन बेटियां बैठी हैं, और आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व की जो माताएं कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जहां आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, और लाखों की संख्या में पधारी हुई सारे बहन बेटियां अगर इस कथा को श्रवण कर रही हैं, तो अपने भीतर उतारना। जब जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, जब जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए, किसी से जाकर मत कहना कि तुम्हें ये दुख है। एक चावल का दाना लेकर जाना, अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर आखा मतलब टूटा हुआ नहीं, पूर्ण अक्षत शिव को समर्पित करना। ज्यादा से ज्यादा 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखना, तेरी आंख में आंसू नहीं रहने देगा मेरा भोलेनाथ, ये निश्चित। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे पुण्य को, परमात्मा को अपनी कॉपी में लिखना नहीं पड़ता। तुम्हारे पुण्य को परमात्मा अपनी कॉपी में, क्योंकि तुम्हारा पुण्य वो लिखता नहीं है, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे स्वरूप से झलकता है। इसलिए पुण्य को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, परमात्मा की कॉपी में पाप लिखाना जरूरी है। जैसे हम सहज भाषा में कहें कि क्रीम की जो चमक होती है, क्रीम की चमक
कुछ महीने की होती है, क्रीम की चमक कुछ दिन की होती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब हमारा कर्म अच्छा होता है तो क्रीम की चमक भले कुछ दिन की हो पर अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है, आखिरी तक रहती है, अंतिम बिंदु तक। इसीलिए बार बार आप लोगों से कहा जाता है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। क्रीम की चमक थोड़े दिन की है पर अच्छे कर्म की चमक तुम्हारे मरते दम तक रहेगा। मेरा परमात्मा पुण्य की कॉपी अपने पास में नहीं रखता, क्योंकि पुण्य आपके चेहरे से झलकता है। मेरा परमात्मा पुण्य की किताब अपने पास में नहीं रखता, क्योंकि पुण्य तुम्हारे वाणी से, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे स्वरूप से झलकता है। मेरा परमात्मा अगर रखता है तो पाप की डायरी अपने पास में रखता है कि इसने पाप कर्म क्या करा। अगर ये मानव की देह मिली, मनुष्य का शरीर मिला, ये मानव का स्वरूप अगर हमें प्राप्त हुआ है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कुछ अच्छा ऐसा कर कर जाओ। नौकरी सब करते हैं, व्यापार सब करते हैं, सर्विस सब करते हैं, नौकरी सब कर रहे हैं, व्यापार सब कर रहे हैं, सर्विस सब कर रहे हैं, काम धंधा सब कर रहे हैं, सब लगे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में। किसी ना किसी रोजगार में वो कार्य कर रहे हैं। एलईडी चालू करिए भाई, एलईडी वाले कहाँ बैठे हुए हैं? एलईडी वालों को बोलिए एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडी सब बंद पड़ी हुई। महाराज, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने कर्म में तल्लीन नहीं। कुछ दुकान धंधा पानी कर रहे हैं तो कुछ नौकरी कर रहे हैं। कुछ सब्जी का ठेला भी लगा रहे हैं, कुछ व्यापार भी कर रहे हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है। जो नहीं कर रहा है वो दूसरे की टांग खींच रहा है, कर जरूर रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी जिंदगी में कभी हार मत मानो। अपने जीवन में कभी हार मत मानो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिसने जीते जी मरते दम के पहले भी हार मान ली तो समझ लो कि वो जीते जी ही मर गया। जो हार नहीं मानता वो एक दिन जीत कर ही बताता। हम किस चीज के लिए हार माने? कई कई माताएं कहती हैं कि बस गुरुजी मेरी बहू आ जाए
एकदम फ्री हो जाऊंगी मैं। तुम किसी गुरुजी के पास जाकर ये मत कहो कि मेरी बहू आ जाए और मैं एकदम फ्री हो जाऊंगी, बल्कि ये कहो कि मेरी बहू आ जाए और भगवान ऐसा कृपा करना कि मैं अच्छी व्यस्त रहूं। फ्री रहूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी, व्यस्त रहूंगी तो मस्त रहूंगी। तो मुझे इतना व्यस्त रखना कि मैं फ्री ना रह पाऊं। कितनी बड़ी बड़ी आस लेकर आप लोग बैठे रहते हैं, मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, सर्विस लग जाएगी, फिर वो कमा कर लाएगा, 4 व्हीलर गाड़ी लाएगा, मुझे घुमाने वैष्णो देवी ले जाएगा। अब तुम्हें क्या मालूम कि कौन सी देवी को लेकर वैष्णो देवी गया है? अब तुम्हें क्या मालूम? कितनी बड़ी बड़ी आस आप लोग जोड़कर बैठे हो। मेरी बहू आ जाएगी, मुझे गरम गरम भोजन देगी, गरम गरम खाना देगी। अब वो गरम गरम खाना दे रही कि डंडे दे रही, अब ये तो वो ही जाने जिसकी आई है, जिसकी आई वो जाने। फिर कहा, गुरुजी मेरी बहू का लड़का हो जाए और मेरी बहू का लड़का हो गया, मेरा नाती पंती आ गया, फिर मैं सोने की सीढ़ी पर चढ़ जाऊंगी। कौन सी सीढ़ी पे चढ़ रही है? जम के बोलो जरा, जम के। सोने की सीढ़ी पर। क्रिकेट के ग्राउंड की इस कथा में 4 सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़ पा रही वो स्टेडियम की, और क्या क्या सोने की सीढ़ी चढ़ेगी? जरा विचार करिए। 4 सीढ़ी चढ़ने में 50 बार सोच रही मां बैठूं। भैया मेरे से तो नहीं चढ़ी जाए, मैं तो नीचे बैठ जाऊं। और आस कितनी है, हे भोलेनाथ, मेरी बहू के घर में छोरा आ जाए, छोरे का छोरा हो जाए, सोने की सीढ़ी चढ़ जाऊं। घर की 4 सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही, स्टेडियम की 4 सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही, और सोने की सीढ़ी चढ़ने की आस लेकर बैठी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आस संसार के लोगों से मत लगाओ। गुरु नानक देव जी ने बाले से कहा था, बाले जब हम संसार के लोगों से आस लगाते हैं तो वो आस टूटती है, और जब हम ईश्वर से आस लगाते हैं वो हमेशा सफल होती है, टूटती नहीं। अरे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक श्याम जी से दूजा रिश्ता छोड़। साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे भोले ताई विधि। हम जो आस लगाकर बैठे हैं संसार के लोगों से, वो आस एक ना एक दिन टूटने वाली है, वो आस एक ना एक दिन समाप्त होने वाली है। और यदि हमने आस परमात्मा से लगाई है तो वह आस टूटती नहीं है, समाप्त नहीं होती। ये बड़ी विडंबना है इस चीज के लिए। एक लड़के ने अपने ऑफिसर से एक प्रश्न किया। एक लड़का अपने ऑफिसर से प्रश्न करा कि सर, गजल में और भाषण में क्या अंतर है? एक लड़के ने अपने ऑफिसर से प्रश्न करा, सर गजल में और भाषण में क्या अंतर है? तो ऑफिसर ने कहा कि ये पब्लिक चिल्ला रही है, आप लोग बैठे हुए हो, थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि क्यों चिल्ला रही है। तो एलईडी चालू करवाओ ना, बोलो उसको, एलईडी वाले को। एलईडी वाला नहीं है। आप लोगों से निवेदन, अगर एलईडी चालू नहीं है तो आप आराम से बैठकर कथा का रसपान ग्रहण करिए।
एलईडी वाला यहाँ पर है नहीं, तो आप लोग बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करिए। समय व्यर्थ ना गंवाएं। बड़ी मुश्किल से ये शिव महापुराण की कथा पंजाब में आई है, इसको दिल से सुने, कानों तक आवाज जाए, आप आराम से कथा को सुने। कई लोग ऊपर ऊपर बैठे हुए हैं, उनको भी एलईडी नहीं दिख रही, पर वो लोग दिल से कथा को सुन रहे हैं। तो आप बार बार कथा में मन लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। श्री शिवाय नमस्ते। बोल बम का नारा है, बाबा एक साथ। हम व्यर्थ में एक अपने जीवन को हम व्यर्थ क्यों गंवाएं? हम क्यों संसार के लोगों से आस जोड़कर बैठे? हमने परिवार से आस लगाई, हमने नातेदारों से आस लगाई, रिश्तेदारों से हमने आस लगाई, पर भगवान से हम आस लगा कर नहीं बैठे। मेरी भटिंडा की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बेटाओं, एक बात अपने भीतर उतार कर रखना। जब हम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाते हैं और जल, जरा ध्यान देना जितने लोग देख रहे हैं, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये सामने चरण है। शिवलिंग, जलाधारी और यहां से जहां पानी बहता है वो स्थान। शिवलिंग के ऊपर होती है जलाधारी, जिसमें से एक एक बूंद पानी टपकता रहता है। सबने दर्शन करे हैं ना? जो ऊपर से पानी गिरता रहता है एक एक बूंद, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां हैं, शिव जी की 5 लड़कियां, जया, विशारा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 बेटियां। इन 5 बेटियों का नाम हमने पहले भी आपको कहा। रात्रि को जो नींद की गोली खाकर सोता है, उससे हम निवेदन करेंगे कि 1 हफ्ते आप नींद की गोली मत खाओ। पलंग पर सोने से पहले मोबाइल बंद करने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल लो, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव, 5 लड़कियों का नाम लेकर आचमन कर कर आप सो जाइए। आपको नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुबह आराम से आपकी नींद खुलेगी, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप शिव जी की 5 बेटियों का स्मरण करना प्रारंभ करिए, आपको उसका लाभ मिलेगा। तो ये जलाधारी के ऊपर से जो बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है, ये जलाधारी, ये जहां से जल नीचे बहता है वो स्थान। जिस व्यक्ति ने अपनी जीवन काल में परिवार से, कुटुंब से आस नहीं लगाई, भगवान को अगर जल चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर जा रहे हो और तुम्हारे को लगता है कि आज मेरा ये कार्य है और बाबा तुम मुझे पूरा करना, आज मैंने संसार वालों से आस नहीं लगाई, आपसे आस लगाई है, तो जल चढ़ाने के तरीके को बदल लो। हाथ में जो जल है, उस जल को यहाँ जो अशोक सुंदरी का स्थान है, यहाँ से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर दो। 1 या 2 बार कर कर देखना, आपको दुनिया से आस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा आपका कार्य सफल जरूर करेगा। थोड़ा सा तरीका चेंज है जल चढ़ाने। अशोक सुंदरी से चालू करोगे, शिवलिंग तक लेकर जाओ। अशोक सुंदरी से ये जो जलाधारी जल बहता है, यहां से चालू कर कर शिवलिंग तक उस जल को लेकर जाओगे। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं, उसके 5 अलग अलग तरीके हैं। बहुत सावधानी से सुनना कथा, आपकी और हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करने वाली कथा। आज पंजाब की इस पवित्र भूमि पर अगर ये प्रसंग निकला है, तो इसको आप अगर सुनेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। शिव जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का तरीका है। जैसे पंचामृत होता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब पंचामृत के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह शंकर जी को
5 तरह से जल चढ़ाने का क्रम वर्णित किया गया। आप उसको समझेंगे, बहुत सावधानी से समझिएगा। पहला, जल लेकर आए, सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। यह प्रथम जल का चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहां से पानी बहकर जाता है, जहां से जल बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है, आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करेंगे और शिव जी को जल समर्पित करेंगे। यह रोग मुक्ति करने वाला है और हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला है। यह जल चढ़ाने का तरीका। एक, सीधे मंदिर में गए, लोटा भरकर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा, जल जहां से पानी बहता है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जाता है, उसके ठीक विपरीत में शिव जी का जल इधर जा रहा है तो तुम यहां खड़े हो, तुम यहां बैठो, यहां मत बैठना, यहां मत बैठना, इधर बैठो। अगर रोग का निवारण है तो यहां बैठकर। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना। यह तीसरा तरीका। यह कार्य की सिद्धता के लिए। हम जब किसी से आस ना लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका। तीसरा। चौथा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल 5 जगह पर समर्पित करना। गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी। ये चौथा क्रम है। जब जिस नारी का, जैसे एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है। मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है। मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ। मेरा फ़ोन नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा, सीढ़ी पर है। ठीक है, आप हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है, कैमरे वालों को दिख गया है ना? ठीक है।